Hello everyone. So today we will talk about one more question which is asked in GATE 2023, and this question is related to linear algebra. So firstly we read this question. So question is, for the matrix A is given, and next is which of the following statement is or are true. ठीक, मतलब कि आपका ये एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और इससे ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम एज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू ए का होगा वही आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज का होगा। तो ये बात सही है, जैसा कि आप हम लोग को पता है कि जो अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए जो है उसका आइगन वैल्यू लेमडा है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का भी जो आइगन वैल्यू होता है वो लेमडा ही होता है। ठीक, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ए है यानी कि ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है उसका आइगन वैल्यू और उसका इनवर्स का जो आइगन वैल्यू है वो ए का आइगन वैल्यू के रेसिप्रोकल है। ठीक, मतलब अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू कितना होता है, 1/लेमडा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल है मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू से। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, वो क्या लिखा है, द आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज आर द सेम एज द आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आइगन वैल्यू होता है मैट्रिक्स ए का वो उसके ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू के इक्वल होता है, ना कि आइगन वेक्टर के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, वो क्या लिखा हुआ है, द आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स आर सेम एज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए का जो आइगन वेक्टर होता है वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक, मतलब इनवर्स के आइगन वेक्टर के इक्वल होता है, और जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है वो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक इनवर्स ऑफ ए के रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक, सो आई होप द इंटायर डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है, ये आज का क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।